students and welcome. In the today's session we'll basically discuss digit sum method. So students, as you know that कि लास्ट के सेशन में आप सभी को पता है कि लास्ट की जो अभी वीडियो थी उसमें मैंने आपको पार्ट 1 शेयर किया था डिजिट सम मेथड का, विच इज वेरी यूजफुल इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप सभी को पता है कि डिजिट सम मेथड एक ऐसा मेथड है जो वाक्य में ही सभी ट्रिक्स को फोड़ देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिकली आपका मतलब फास्टर कैलकुलेशंस के लिए बेस्ड नहीं है। ये जो ट्रिक है वो बेस्ड है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है या नहीं। ये मतलब आपको ये वेरीफाई करेगा कि दिस क्वेश्चन विल राइट और रॉन्ग। तो आपको एक करेक्ट आंसर नहीं बताता, लेकिन आपको ये जरूर बताएगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन का अगर 4 ऑप्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए हुए हैं तो क्या वो क्वेश्चन आपका जो आपने टिक करा है वो राइट है या नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन सेशन को शुरू करते हैं। एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इट्स माय चैनल नेम। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस इन फ्यूचर एंड डेफिनेटली टीच यू ईच एंड एवरी ट्रिक। जितना भी कोर्स मैं अपना आज की डेट में रन करती हूँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए इस क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। वो सभी मेथड, वो सभी ट्रिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैदिक मैथ्स को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर के सिखाया जाता है। बहुत एक्सपेंसिव कोर्स में मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए डिजिट सम मेथड में हमने पिछले सेशन में 2 तरीके सीखे थे। आइए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, जिसमें हमने सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। आज के सेशन आपको पहले यहाँ पे आपको मैं रूल बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी ऑपरेशन को करते हैं, यानी कि प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो आपको क्या करना है कि हमेशा उसी रूल को डिजिट सम मेथड में आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको डिवाइड का रूल फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अब आज हम डिवीजन का कर रहे हैं, जिसमें हमने सीखा था कि या तो डिजिट्स को हम प्लस कर लेते हैं सारे डिजिट्स को, और आपको उन डिजिट्स को मतलब तब तक ऐड करते चले जाना जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, तब तक हम डिजिट्स को ऐड करते चले जाते हैं, सिंगल डिजिट्स को। इसी तरीके से या फिर हमने इसका और एक और शॉर्टकट सीखा था कि हमेशा हम देखेंगे कि या तो डिजिट्स मिलकर के 9 बन रही हो या कोई 9 का मल्टीपल हो, तो हम उसको गेट आउट कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, और बाकी की रेस्ट ऑफ डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ही स्टूडेंट्स को आती है। तो देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है वेरीफाई वेदर 23086824040 डिवाइडेड बाय 36524 इज इक्वल टू 63210। यानी आपको पता है कि आपको इस वाले डिजिट से डिवाइड करना है, ये आपका आंसर आया, यानी कि ये क्वेश्चन आया, ये डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना रूल लिख लेते हैं। जो आपका रूल होता है डिविडेंड, आपका जो डिवीजन के अंदर रूल होता है, लेकिन मैं उस रूल से करूंगी नहीं। देखिए आप पहले इसको डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, मैं पूरा नहीं लिखी हूँ। ये क्वेश्चन आपको पता है कि आंसर होता है प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये वाली बात आपको पता है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइजर आपका ये है, ठीक है, और क्वेश्चन आपका ये है, तो इस केस में आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और अगर रिमाइंडर भी आ रहा होगा तो उस केस में रिमाइंडर प्लस करोगे। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन करने के टाइम पर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो ये वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कोई फायदा नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन करने में, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लेता है। तो वेरिफिकेशन को करना है शॉर्ट मेथड में। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ। देखिए 23086824040 इज इक्वल टू डिवाइजर है आपका यहाँ पे 36524। ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 63210 और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, प्लस जीरो ना करो एक ही बात है, कुछ भी मत लिखो आप चाहे यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर 0 है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लीज आप थोड़ा सा ना देखिए, इसको कंसंट्रेट कर लीजिएगा, 1 सेकंड में समझना है। या तो आप इन डिजिट्स को ऐड करते चलिए जाइए, कीप एडिंग ऑन दीज डिजिट्स अंटिल यू विल नॉट गेट द सिंगल डिजिट।
ठीक है। सो कीप एडिंग दीज डिजिट्स अंटिल यू विल नॉट गेट अ सिंगल डिजिट। इसी तरीके से इसका भी करना है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इनमें से जितनी भी डिजिट्स 9 बन रही है या फिर 9 का मल्टीपल है या खुद 9 है, उनको गेट आउट कर दीजिए। अब आप देखिए इसमें से क्या कोई ऐसी डिजिट्स हैं जो 9 बन रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 और 3 मेरा 9 बनना, मैं इनको कट कर सकती हूँ। 6 और 3 9 बनना, मैंने इनको कट कर दिया। 4 + 2 6 बन रहा है, 6 + 2 8 बन रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 + 2 भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोई भी डिजिट नहीं हो रहा, तो मैं ऐड कर लूंगी सिंपल। अगर 2 और 2 को भी ऐड करते तो नहीं बन रहा है। तो 2 + 8 10 + 8 10 + 8 18 + 20 + 24। तो 24 को मैं सिंगल डिजिट में कर लूंगी तो हो जाएगा मेरे पास 6। 4 + 2 6, 24 में 4 + 2 6, 6 नंबर मेरे पास यहाँ पर आ गया सिंपल। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए 5 + 4 मेरा बन रहा है सिंपल 9। उसके बाद मेरा यहाँ पे 6 + 3 बन रहा है सिंपल 9। मैं यहाँ पे लिख लूंगी 2, 2 मेरे पास सिर्फ एक डिजिट बची है। मल्टीप्लीकेशन 6 + 3 मेरा बन रहा है 9, 2 + 1 हो रहा है 3, और 3 × 2 कितना होता है मेरे पास 6। रिमाइंडर मेरा 0 था। अब आप देख सकते हैं within fraction of seconds I got the answer of division की yes, my answer is absolutely correct because at the time of digit sum method की ट्रिक से मेरा ये दोनों पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट मेरा बिल्कुल इक्वल डिजिट्स में है। 6 = 6। इट मीन्स ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि डिवीजन की जो ये वाले डिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमको और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन का मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और साथ ही मैं आपको आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बताना चाहूंगी कि किस तरीके से डिजिट सम मेथड में, मान लीजिए अगर आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट करा है तो उसको डिजिट सम मेथड से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना क्विक मैनर। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जिस तरीके से यहाँ पर एडिशन दी हुई है ना इतनी सारी डिजिट्स की, अगर आप किसी और चैनल को भी फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली करते होंगे और अच्छी बात भी है, तो देखिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है कि इन दो डिजिट्स को आप ऐसे जोड़िए, शायद ये वैदिक मैथ्स की है, इनको ऐसे जोड़िए, इनको आप ऐसे माइंड में प्रेस कर लीजिए। देखिए ट्रिक्स एक हद तक तो सही होती हैं कि ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं, और कई हद तक जो आपका रेगुलर मैथ्स है वो भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको ये सब चीजें शायद ही आपको किसी बड़े अच्छे चैनल पर शायद दिखाई दे, क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए मेरा पर्पस यहाँ पे सीधा यही है कि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देखा है कि लिटरली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इतने एक्सपेंसिव क्लासेस, और वैदिक मैथ्स जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और आप कह सकते हैं सीढ़ी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो बहुत जरूरी हो चुका है कि आपको अपना बेस बनाने के लिए वैदिक मैथ सीखना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मेन चीजें पहले वो उठा लीजिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिले और आप उसको आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकें। तो देखिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जितनी भी एडिशन की डिजिट्स है ना, आप इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। नहीं, आप इनको सिंपल कट कर लीजिए, या तो 9 9 की डिजिट्स कट करते चलिए। ये देखिए यहाँ पे 6 और 4 आपका 10 बनता है, आप इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे 5 और 4 आपका बन रहा है 9, इसको ऐड करेंगे आप 9 बन रहा है। 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, एडिशन कर दीजिए, 8 हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9 ऑलरेडी बन रहा है, 3 + 1 हो गया 4। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे 5 + 4 9 बन रहा है, 8 + 2 आपका हो गया 10। 10 मीन्स 1 ही हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको 1 लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 6 + 4 है और 6 + 3 भी आपका 9 बन रहा है, तो 4 + 2 आपका हो गया यहाँ पे 6। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपका 4 + 3 होता है 7, 7 + 2 आपका हो जाता है 9। तो ये तीनों डिजिट करके बचा सिर्फ 7। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 5 6 7 8, ये नहीं होता तो सिंपल 8 लिख देंगे इसको। 9 और 9 अपने आप में कट गया, सिंपल 2। और देखिए 3 और 5 आपका होता है 8, नहीं होता तो 7 और 3 भी नहीं होता, 5 और 7 नहीं होता, ऐड कर लेंगे। 5 और 3 8 हो गया, 8 + 7 हो गया 15, 15 यानी कि 1 + 5 हो गया 6। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल लीजिए 8 + 4 हो गया आपका 12, 12 + 1 13, 13 + 6 आपका हो जाएगा 19, 19 + 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 26, 26 और आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 28। 28 में आप 8 को और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे आप यहाँ पर 40 और 42। 42 का अगर आप सिंपल करते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 नंबर आपका आ गया। अब फटाफट से इनका देख लीजिए सिंगल सिंगल डिजिट में किस किस का आ रहा है।
यहाँ पर 9 और 9 कट गया है, 5 और 4 भी कट गया, ये आ गया 2, ये तो नहीं होगा। 9 कट गया यहाँ पे आपका, 5 और 4 कट गया आपका, 8 और 2 10 होता है, 10 में यानी कि 1, ये भी नहीं होगा। 9 और 9 कट गया आपका यहाँ पर, तो और कुछ भी नहीं कट रहा, तो 6 + 5 11 + 5 कितना हो जाएगा आपका 16 यानी कि 6 + 1 7 हो गया, ये भी नहीं हो रहा। फिर 9 और 9 कट गया, 5 और 4 कट गया, देखिए ये आ गया 6, यानी कि विदाउट एडिशन 6 आ गया आपका, तो 6 = 6, यानी कि इनका सारा और इसका सारा, यानी कि दोनों मिला के लेफ्ट एंड राइट और एक पार्ट आपका दोनों का 6 6 आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई होता है। आपको विदाउट एडिंग ऑल दीज डिजिट्स कि आप एक पेपर पे लिखें या सबकी वंस प्लेस लेंगे, फिर आप कैरी ओवर करेंगे, फिर टेंस की प्लेस लेंगे, फिर कैरी ओवर करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं वैदिक मैथ्स की। स्मार्ट तरीके से काम करना है तो इस तरीके से काम कीजिएगा। डिजिट सम मेथड में इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, इवन सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सच में ये डिजिट सम मेथड कैसा लगा जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने जो लाइव प्रूफ देखे हैं। हम कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में से ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से डिजिट सम मेथड उस पर वर्क करता है। फ्रेंड्स नाउ आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट। अगर आप करते हैं तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला है, मान लीजिए अगर आपने स्क्वायर रूट की मेरी ट्रिक नहीं देखी है वीडियो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर रूट बहुत ही जल्दी फाइंड आउट करना बताया है, हर तरीके की ट्रिक बताई है। अगर आप 1 से 100 तक की ट्रिक देखते हैं तो आप स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। और अगर आपको बेसिक तरीके का ही वैदिक मैथ सीखना है जिसमें आप 100 के नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है, 250 के नियरेस्ट है, 1000 के नियरेस्ट है या 500 के नियरेस्ट है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इसको आप क्या करना है, स्क्वायरिंग में द डिजिट सम ऑफ द स्क्वायर रूट एज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ शुड इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ द स्क्वायर। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये 23 दे रखा है इसका स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि इसका आंसर ही करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 को प्लस कर लीजिए। तो जैसे आप प्लस करेंगे तो आता है 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आता है 25 को आप की पैडिंग और सिंगल डिजिट में कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। 2 + 5 7 हो गया। अब आप इनका एडिशन कर लीजिए। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जैसे ही ऐड डिजिट आ जाएगी तो सिंगल डिजिट आनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं आएगी तो आप उसको सिंगल करोगे, सिंगल करके उसको डबल कर दोगे, इनके स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के बाद 25 2 डिजिट है, इसका भी मैं सिंगल करके 7 निकालूंगी, तो एक पार्ट मेरा निकल गया। इसी तरीके से इसको करूंगी, 9 मेरा कट हो गया, ठीक है। 9 में रिमूव कर दूंगी, 5 + 2 7, यानी कि 7 = 7। इट मीन्स कि मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मूव करते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे। देखिए अगर मैं इसको पहले प्लस करूंगी, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। तो 7 का होल स्क्वायर कर दूंगी मैं यहाँ पर। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, ये 49 में से सिंपल 9 को रिमूव कर देती हूँ तो आंसर बचा सिर्फ 4, ठीक है। इसी तरीके से इस यहाँ पर आ जाइए, कोई भी 9 तो बन नहीं रहा है, सिंपल 6 + 2 8 हो गया और 8 + 5 हो गया 13 में अगर आप प्लस करते हैं दोनों को तो हो जाएगा 4, और 4 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट है स्क्वायरिंग में। इसी तरीके से 95, एक ट्रिक और सिखाती हूँ। देखिए जब भी लास्ट में 5 होता है, यानी कि डिजिट यहाँ पे 1 + 5 की हो रही होती है और आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 5 = 25, लास्ट में ऑलवेज पुट 25 बिहाइंड ईच आंसर। तो 25 मैंने पुट कर दिया, और आपको क्या करना है, 9 से एक नंबर बढ़ा लेना है, यानी कि 9 से अबव डिजिट होती है 10 × 9 = 90, यानी कि कोई भी डिजिट जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो, अगर उसका वंस की प्लेस 5 आती है, यानी कि 5 एंडिंग विद 5 स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करिए। हर ट्रिक में फायदा करेगा आपको। हर तक इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए 9 + 5 इन दोनों को ऐड कर लूंगी तो ये जाएगा 14 को ऐड करूंगी तो हो जाएगा 5 का मैं स्क्वायर करूंगी विच इज 25, इनका ऐड करूंगी तो हो जाएगा 7, 25 को ऐड करके तो 7 हो गया। इसी तरीके से 9 कट कर लूंगी और 5 और 2 को ऐड करूंगी तो 7। देखिए 7 और 7 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका स्क्वायर रूट एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि स्क्वायर रूट का ये वाला ट्रिक डिजिट सम मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके क्यूब रूट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द क्यूब रूट।
यानी कि अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि क्यूब रूट का अगर आपको दे रखा है आंसर, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो आंसर है या ऑप्शन में है या आप निकाल रहे हैं तो वो करेक्ट निकाल रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए हैं या मल्टीप्लीकेशन में आपकी गलती हो रही है, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि ये आंसर आपका करेक्ट है या नहीं, तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 और 3 कितना होता है 4 का आप क्या कर देंगे यहाँ पे क्यूब, यानी कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 4 by 4 देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम डिजिट बाय इटसेल्फ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 4 60, 16 4 64, तो 64 इसका आंसर आएगा। और 6 + 4 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये तो आ गया 1 इस पार्ट का। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 9 मेरा कट हो गया, 7 और 2 भी मेरा 9 बन जाता, तो ये भी कट हो गया है, तो बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर कितनी जल्दी से आपने फाइंड आउट कर लिया, एडिशन भी नहीं करना पड़ा, 1 और 1 इक्वल है, यानी कि मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूंगी। अब आप देखिए 1 और 5 को मैं क्या करूंगी, एडिशन कर लूंगी विच इज 6, और 6 का मैं क्या करूंगी, सीधा यहाँ पर कर दूंगी क्यूब रूट, इसको ऐड कर लूंगी 6 + 2 8 + 1 9, यानी कि ये तो कट ही गया, तीनों डिजिट कट गई, यानी कि इसका आंसर आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया यहाँ पे 0। अब देखिए इसको देख लेते हैं, 7 + 3 होता है 10, 10 + 5 15, 15 + 3 होता है 18, तो 18 को अगर आप प्लस करेंगे तो आता है 9, तो 9 तो आपका कट जाता है ना, तो इसका भी आंसर आ रहा है देखिए 0। तो यानी कि ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब 15 का क्यूब जो 3375 आपने आंसर निकाला है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये क्यूब रूटिंग और स्क्वायर रूट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिट सम मेथड से इन 2 सेशंस के अंदर कि किस तरीके से डिजिट सम मेथड को करके आप बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक, विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो होप इट विल हेल्प यू एंड सेव योर टाइम। तो कुछ क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से तरीके से बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर तो ये 999 है, यानी कि ये जितने यहाँ पर डिजिट्स है उतनी ही डिजिट्स की है यहाँ पर, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 9 कम होते हैं या फिर यहाँ पर डिजिट्स अबव होती है, यहाँ पर अबव डिजिट्स होती है 9 की। उस केस में क्या करें, देखिए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है 9 सीरीज की, जिसमें मैंने हर तरीके के 9 को डिफाइन करके बताया कि 3 स्टेजेस के अंदर 9 सीरीज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको लगता हो कि मेरे चैनल आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से, तो मैं आपको लिंक आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी। आप 9 सीरीज वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से सिंपल तीनों स्टेजेस क्लियर कराई हुई है। तो देखिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है, मैं एक मेथड बता देती हूँ। 587 को अगर आप -1 करते हैं, जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, आप इसको -1 कर दीजिए तो आपके पास आ गया 586। फिर इस 586 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 5 चला गया 4, 9 में से 8 चला गया 1, 9 में से 6 चला गया 3, एंड दैट्स द आंसर। देखिए आपका 5864113 आपका आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम डिजिट सम मेथड को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ट्रिक याद नहीं आती या यहाँ पे कुछ अलग 9 है, उसके लिए तो और भी आसान तरीका है। मान लीजिए यहाँ पे 999 है, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 29 है, उस केस में भी आप कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ कटता है, आपका नहीं करता, तो सिंपल 5 और 8 आपका हो गया 13 + 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, 20 में 2 + 0 2, सिंपल 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 999 करके, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 0, आंसर आ गया आपके पास 0। अब आप देखिए यहाँ पर 5 8 और 6 4 + 3 को प्लस कर लीजिए, 5 और 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 + 6 आपका हो जाएगा 19, 19 + 4 हो जाएगा 23, 23 + 1 हो जाएगा 24, 24 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 27। तो 2 + 7 आपका होता है 9, और 9 अगर आपका कट गया तो आपका आंसर आ गया 0। तो देखिए आपका तो आंसर यहीं पर मैच कर गया। जितने जल्दी इस ट्रिक से हुआ उतनी ही जल्दी इसी भी ट्रिक से हुआ है। तो वैदिक मैथ्स के दोनों ही ट्रिक से, मतलब आप क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं और आंसर करेक्ट है कि नहीं वो भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोर्स कितना ही ज्यादा ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी सीढ़ी है वैदिक मैथ्स।
बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इवन रेगुलर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। जिस चीज़ के लिए वो मैंने आपको भी बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स को एनरोल कराते हैं। इवन मैं खुद इतनी सारी स्टेट्स के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और अभी भी मैं बहुत स्टेट्स के बच्चे मेरे साथ इंक्वायर करते हैं इस चीज़ के लिए। बट देखिए, उसको आप एनरोल कराने से अच्छा है कि अगर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को सीखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है मैं जरूर लेकर के आऊंगी। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इसी चैनल के ऊपर आपको मैं वैदिक मैथ्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके वेरिएबल्स और आपकी आइडेंटिटीज आती हैं, जिसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या फिर आपके अलजेब्रा है या आपकी जितनी भी क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करें, कैसे उसका आंसर निकालें। तो वैदिक मैथ्स में उसकी भी एक ट्रिक है और उसके भी लेवल्स हैं, 1 2 3 लेवल्स में हर तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो लेकर के आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मुझे नहीं लगी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी आपके। So till then, bye bye and stay healthy.